अगर आपके कोई खिलाफ है तो आपके साथ कौन है, मुझे ये बताएं। आपके साथ कौन खड़ा है, कोई एक मुझे गारंटी दे दे। श्रीलंका ने भी पीठ पे छुरा घोप दिया आपके। हाँ। श्रीलंका आपसे खेलने से मना कर रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम आपके साथ। श्रीलंका क्या हुआ था श्रीलंका की, मुझे बताना। कशीदगी के पेश नजर भारत एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। दोस्तों वही तो पहले इन्होंने अपने टट्टुओं के थ्रू खबर फैलाई और जो ये इन्होंने फुद्दू लगाया हुआ, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। एक ही दफा ये गंद साफ करें। आप यकीन करें, यहाँ के जय शाह और इसका बाप और ये सारे जितने ये फसाद की जड़ हो चुका है, जिसका मुकम्मल अंदाजा था। और हमेशा की तरह इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टेंशन के दरमियान क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया गया है। और जो अब बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद एशिया की जो क्रिकेट है ना, उसको बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। किसी को चला कौन रहा है? बीसीसीआई चला रहे हैं। अब्बा बेटे यकीनी तौर पर जो पेज पे है तो उन्होंने तो करना है, इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हमने अब अपने पाकिस्तान को आईसीसी पे अपनी लॉबी बनानी चाहिए और पाकिस्तान के जैसे शाहिद आफरीदी हैं, वसीम अकरम है, मोइन खान है, राशिद लतीफ है, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको अपनी लॉबी बनानी चाहिए। और जब आप एक मुल्क को इतना ज्यादा पावरफुल कर देते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आती हैं। अब तमाम एशियन क्रिकेट जो टीमें हैं वो जद्दोजहद करेंगी। अगर इंडिया आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो फिर सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमें उससे मुतासर होंगी। तो बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है, बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बात। पूरी दुनिया को मसाला देते रहते हैं, मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना, फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तोड़ के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया। भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्यों छोड़ा है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज, अपने लोगों में तो बन गए हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा। क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रेवेन्यू सोर्सेज वैसे ही कम है, ना इनके पास आईपीएल कमीशन आती है, ना आईपीएल में हमारे प्लेयर जाते हैं, ना इंडिया के साथ हम बायलैटरल क्रिकेट खेलते हैं। सो भाई हम तो वैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। 2008 के बावजूद भी जो 2009 में अटैक हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई विदाउट प्लेइंग बायलैटरल क्रिकेट विद इंडिया, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इंग्लैंड, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये बात मेंशन कर चुका है कि इंडिया के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेलने का मतलब ये है कि अगर आप नेक डीप भी अगर डेप्थ के अंदर यानी उधार के अंदर डूबे हुए, सो एक बायलैटरल सीरीज आप इंडिया से खेल लें अपने घर के अंदर, आपका सारा अगला पीछा हिसाब भी उतर जाता है और आप प्रॉफिट में आ जाते हो। ये है पावर इंडियन क्रिकेट की फाइनेंशियल। इसमें आपको मीडिया गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के दिए हुए प्लान पे आगे काम कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट के दिए हुए प्लान पे काम कर रहा है। एशिया कप 2025 में जो भी सूरत हाल आगे आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा बीसीसीआई का कि वो आराम से स्मूथली अपनी टीम एशिया कप में उतार दें। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी जिसको वैसे कोई क्रिकेट नहीं मिलती,
क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है। एक एशिया कप बचा है सोनी के पास, वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, वो कौन भरेगा? यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे? अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे कि जी आपने अपनी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है, सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया, सबको पता है। सो अगर इंडिया ये करता है तो सितंबर में ये जो तमाम एशियन टीमों की कोई स्लॉट खाली है 17, 18, 19 दिनों की, उसमें क्या होगा? एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जी इंडिया तमाम मुल्कों को बुलाएगा कि आओ हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान के अलावा हम आपस में ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं। ये हो भी सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बुलाता है कि आओ हम मिलके चारों सीरीज खेलते हैं इंडिया में सितंबर में, तो ये भागे भागे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है ना अभी PSL के फौरन बाद, उसके बाद एक सीरीज प्लान हो रही है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश प्रोबेबली जाना है। अभी 100% ये तय नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि जुलाई के एंड में या जून में कहीं पे शुरू में पाकिस्तान एक छोटी सी सीरीज खेलने बांग्लादेश जा सकता है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी बहुत कोई ना कोई वर्किंग अभी तक शुरू कर दी होगी, अगर नहीं की तो आप कर दें। कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। ये होना ही होना है, ऑब्वियसली बात है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीजें देखी, और ये चीज अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में, कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया। हमारा ये मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन खड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, BCCI ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही BCCI था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान के अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए। कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हालत है इस वक्त इंडिया की। और पहले खबरें चलाई कि BCCI जो है वो एशिया कप का बाइकआउट करेगा, और आपको पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड T20 ये सारे, सॉरी वुमेन वर्ल्ड कप, ये सारे जो है ये हिंदुस्तान। BCCI ने एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। सुबह से यही न्यूज चल रही है, पाकिस्तान में जो है कि हल्ला गुल्ला चल गया। इंडिया की मीडिया ने ये क्या बता दिया कि BCCI ने एशिया कप खेलने से जवाब दे दिया। अब जो है कि एशिया कप की जो मजबूत टीम है इंडिया, वो तो है ही नहीं। अब एशिया कप कैसे करवाओगे यार? एक बात बताओ मुझे यार, झूठ के भी सर और पांव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज निकलती है जिसके कोई ना कोई सर ना कोई पांव। यार BCCI एशिया कप 2025 का होस्ट है, मेजबान है। BCCI खुद होस्ट है और खुद ही जो है कि एशिया कप से माजरत कर सकते हैं। ऐसा आपको यकीन हो रहा है कि ये एक टुच्चे किस्म का स्टेटमेंट BCCI दे सकता है? BCCI ऐसा बुजदिलाना जो है कि मतलब के काम कर सकता है कि दूसरों को भगाने के बजाय खुद ही एशिया कप से भाग जाए? ऐसा तो नहीं है भाई, है? देव सिंह पता नहीं क्या नाम है BCCI का, जिसका ये मैंने तस्वीर लगा के रखी है। ये जो है कि एक सेक्रेटरी ऑफिसर है BCCI का। इसने लो करा लो एशिया कप। अब एशिया कप कराइए तो जान के दिखाया आपको, एशिया कप आप करा सकते हैं। मतलब तो श्रीलंका ने भी मना कर दिया, जैसे कि हमारे चैनल पे शुरू से कहा जा रहा था कि ये एशिया कप भी कैंसिल होने वाला है, भारत उसमें नहीं खेलेगा तो एशिया कप पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ये हम अपने चैनल पे दावा कब से कर रहे हैं और वो वाकई में होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी वो हो भी जाएगा। तो हमने बोला था स्टे ट्यून्ड रहेगा। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जिसने किया है उसको सबसे पहले ये खबर मिलेगी कि एशिया कप कैंसिल हो चुका है पूरी तरफ से। क्यों? क्योंकि भारत ने उसको
बैक कर लिया है, भारत ने बैकआउट कर लिया, उसमें एशिया कप से भारत अब आउट हो गया है। भारत ने साफ इनकार कर दिया एशिया कप से खेलने से। उसके बाद अब आया श्रीलंका। श्रीलंका ने भी दोस्तों मना कर दिया एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि भारत नहीं खेल रहा है तो उस एशिया कप का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि श्रीलंका मानता है कि केवल भारत ही उनका कॉम्पिटिटर था। ये पाकिस्तान के बच्चे दो कौड़ी के, ये सब भिखारिस्तान के भिखारी कहीं खड़े होने के लायक नहीं है। यूएसए से हारते तो श्रीलंका क्या चीज़ है। तो दोस्तों श्रीलंका सोचा ही नहीं कि इंडिया चला जाएगा, वरना श्रीलंका पहले ही बैकआउट कर लेता। अब बचा कौन? अब बचा कॉम्पिटिटर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए हमको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान आप जानते हैं कि क्या करेगा। अफगानिस्तान इंडिया का इतना बड़ा समर्थक है और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों भाई भाई करते रहता है। और इंडिया अगर नहीं खेल रहा है तो अफगानिस्तान पहले से ही सोच के बैठ गया है कि हम नहीं खेलेंगे। श्रीलंका ने तो साफ अनाउंसमेंट कर दिया है, अफगानिस्तान ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। इन भिखारिस्तान के भिखारी में बचेंगे केवल दो टीम, एक बांग्लादेश, जो 2 कौड़ी की बांग्लादेश की एक टीम बचेगी, और एक बचेगी पाकिस्तानियों की जाहिलों की टीम। ये दोनों जाहिलों की टीम का सीरीज होगा और एशिया कप ये लोग आपस में मार मुर के उठा लेंगे। एक तरफ से नागिन डांस होगा, एक तरफ से भिखारिस्तान का भिखारी डांस होगा, और जो जीतेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा। और इनका दोस्तों मोमेंटम देखा जाएगा उसमें, और देखा जाएगा उसमें इंग्लिश का जो बहुत बड़ा नॉलेज है। और रिजवान वी आर द चैंपियन बॉयज, और वो दोनों जो थर्ड क्लास की 2 कौड़ी के नीचे से नंबर 1 और 2 की टीम है, वो दोनों आपस में खेल करके और अपने आप को चैंपियन घोषित करके ये लोग एशिया कप उठाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दोस्तों हास्यजनक चीज़ें होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एशिया कप में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में ड्रामा हुआ था, उससे खतरनाक ड्रामा ये एशिया कप में देखने को मिलेगा। और तनवीर अहमद का रोता हुआ वीडियो हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब से नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए। तनवीर अहमद की मारने में अगर आपको मज़ा आता है, तनवीर अहमद की अगर मराते हुए देखने में मज़ा आता है, और तनवीर अहमद की बेइज्जती वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो तुरंत एक लाइक ठोकिएगा। लाइक ठोक के तनवीर बकरी जरूर लिखिएगा। तनवीर बकरी ट्रेंड करना चाहिए। तनवीर बकरी अगर देखेगा, क्योंकि तनवीर के लिए जो बकरी शब्द है वो सबसे बड़ी गाली है, तो उसको तनवीर बकरी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों बात करते हैं तनवीर बकरी के बारे में। तनवीर बकरी के बोलना क्या है कि भारत नहीं खेल रहा है, हमको बहुत ठंड पाई गई। दोस्तों मुझे मज़ा आ गया, भारत नहीं खेल रहा है। जब श्रीलंका ने भी बैकआउट किया, जब दोस्तों अफगानिस्तान भी बैकआउट करेगा, तो उसका रोता हुआ वीडियो फिर सामने आएगा और फिर उसकी जमकर मारी जाएगी। और जमकर मारी जाएगी तो आपको भी मज़ा आएगा और हमको उसकी मारने में मजा आएगा, हमको और आपको मिल करके। तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि लगातार उसकी वीडियोस आप तक हम पहुंच